हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियंका सारस्वत एक बार फिर से हाजिर हूँ अपने एक नए वीडियो ब्लॉग के साथ आप सभी के लिए, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा हिस्टोरिकल होने वाला है फ्रेंड्स। जी हाँ, लगभग 1 घंटे के ट्रैवल करके आगरा से मैं पहुँच गई हूँ फतेहपुर सीकरी और यहाँ पर मैं आपके लिए एक्सप्लोर करने वाली हूँ एक बहुत ही यूनिक और अमेजिंग प्लेस। जी हाँ, यहाँ पर मैं आपको वीडियो के अंदर बहुत सारे हिस्टोरिकल फैक्ट्स मिलेंगे, बहुत सारी रहस्य की बातें और रोमांचक बातें रहेंगी। तो प्लीज़ वीडियो में यूं ही बने रहिए और वीडियो को कहीं भी छोड़ के न जाएं, वीडियो को स्किप ना करें। और जी हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना तो कतई ना भूलें। और मुझे पता है कि ऐसे वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो इसी प्रकार से मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, आगे चलकर सबसे पहले हम इतिहास के पन्ने पलटेंगे और एक बहुत ही खूबसूरत और रोमांचक जगह पे मैं आपको लेके आ गई हूँ। जी हाँ, ये है जोधाबाई का महल। जोधाबाई का महल अकबर द्वारा बनाया गया था 1569 में। जोधाबाई, जैसे कि हम सभी को पता है, जोधाबाई का जो नाम था वह कई इतिहासकारों के हिसाब से डिफरेंट है। उनको कभी किसी इतिहासकार ने उनको हीर कंवर का नाम दिया, किसी ने जोधाबाई और किसी ने हरकाबाई। पर फ्रेंड्स, जोधाबाई के नाम से वो ज़्यादा फेमस हुई, इसलिए हम सभी उनको जोधाबाई के नाम से जानते हैं। पर हीर कंवर और हरकाबाई कहना भी गलत ना होगा। तो आगे चल के मैं दिखाती हूँ आपको कि किस प्रकार का जोधाबाई का महल हुआ करता था। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कि पेड़ बने हुए हैं, पेड़ के ठीक नीचे एक बहुत ही सुंदर बाग है। तो मैं आपको लेकर चलती हूँ उस बाग की तरफ और आप इस वीडियो में जब बने रहेंगे तो आपको पता चलेगा कि पहले के लोगों की सोच कितनी अमेजिंग हुआ करती थी फ्रेंड्स। किसी भी प्रकार का, मतलब हम कह सकते हैं कि एक लिबर्टी थी, एक फ्रीडम थी उनकी सोच और विचार में। वो यहाँ पर इस स्ट्रक्चर में आपको देखने को मिलेगा टाइम टू टाइम। तो चलिए, ये है जो आप देख रहे हैं सामने, ये है जोधाबाई का महल, जोधाबाई का पैलेस, या इसको हरमसार भी कहा जाता है। यहाँ पर हरम की जितनी भी लेडीज़ थी वो यहाँ पर अपना टाइम एंजॉय करती थी। यहाँ पर उनका घर था, यहाँ पर उनका पैलेस था और जोधाबाई जो मुख्य रानी थी उनका पैलेस था। और इसके ठीक अपोजिट में ये जो आप लेविश ग्रीनरी देख रहे हैं, जी हाँ, ये है बहुत ही सुंदर पार्क। ये उस समय का उपवन या उद्यान होता था। यहाँ पर चमेली और गुलाब के वृक्ष थे और ठीक इसके साइड में आपको दिखाई देगा जोधाबाई की रसोई। जोधाबाई, जैसे कि हम सभी जानते हैं, एक हिंदू रानी थी राजा अकबर की, क्योंकि वो अपनी कुछ स्वतंत्रताओं के साथ ही राजा अकबर से शादी करने के लिए राज़ी हुई थी। तो उसमें से एक स्वतंत्रता थी कि वह अपने धर्म को अच्छे से बिल्कुल सहेज के रख सके। इसके लिए वह शाकाहारी थी पूर्ण रूप से और वो हिंदू धर्म को ही फॉलो करती थी। इसलिए उन्होंने अपनी इन शर्तों में एक मंदिर और एक रसोई की जिक्र किया उन्होंने। तो राजा ने भी उनकी बात पूरी मानी, क्योंकि वह उनकी मुख्य और बहुत पसंदीदा रानी थी। तो राजा ने पूरी सोसाइटी में, पूरे समाज में उस समय एक मैसेज दिया था कहीं ना कहीं। तो इसलिए उन्होंने अपनी रानी को पूर्ण स्वतंत्रता दी और उन्होंने ये किचन उनके लिए बनवाई थी, जहाँ पर रानी सिर्फ और सिर्फ शाकाहारी भोजन ही तैयार करवाया करती थी। यहीं पर उनकी रसोई होती थी। तो आप देख रहे हैं कि रसोई बहुत अच्छी है और अभी कुछ दिनों के लिए इसको बंद कर दिया गया है, हम अंदर नहीं जा सकते। बट यहाँ पे मैंने खिड़की से जो आपको दिखाया वो होपफुली आपने देख लिया होगा। तो आगे अगर हम चलते हैं तो यहाँ से ही ये पूरा रसोई, और आप ये देख रहे हैं ऊपर जाने का ये एक बहुत ही सुंदर सा रास्ता है, एक लॉबी बनाई गई है। और ठीक यहाँ से निकल के अगर हम अंदर जाते हैं तो हमें यहाँ पर बहुत ही सुंदर ख्वाबगाह दिखाई देती है। ये ख्वाबगाह, हम ये कह सकते हैं कि ये एक तरीके का कोर्टयार्ड बनाया गया है, एक तरीके का पैसेज है, एक तरीके का रास्ता है यहाँ से निकलने का। और इसके ठीक सामने ये पूरा जो स्ट्रक्चर आप दिख रहा है, यहाँ पर अनूप तालाब है, एक पॉन्ड है और इसके सामने ही ख्वाबगाह, ये पूरी ख्वाबगाह है। लाइक अकबर का हम बेडरूम भी इसको कह सकते हैं। तो बेडरूम में ले जाने से पहले मैं एक बार आपको पूरा एक बार दिखाना चाहूँगी फतेहपुर सीकरी का जो अंदर का नज़ारा है, क्योंकि ये एक स्ट्रक्चर नहीं है, ये एक सपना, एक ख्वाब रहा है किसी राजा का अपनी रानी के लिए। तो क्यों ना हम इसके डिफरेंट पार्टों को आज एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे कि इतिहास के अंदर कितनी सुंदर बातों का वर्णन किया गया है, जो आज हम रोज़मर्रा में इन जगहों पर ना हम जाते हैं ना कुछ करते हैं। तो मुझे लगा कि क्यों ना मैं एक्सप्लोर करवाऊँ आपको, तो इसलिए मैं यहाँ पहुँच गई। तो ये सामने आप देख रहे हैं अनूप तालाब इसको बोलते हैं। अनूप तालाब में जो स्ट्रक्चर आपको ये दिख रहा है, ये 4 पुल बनाए गए हैं और बीचों बीच एक सिंहासन, एक स्टेज टाइप का बनाया गया है। यहाँ पे कहा जाता है कि यहाँ पर जो राजा अकबर के जो नौरत्न थे उसमें से जो तानसेन थे वो इसी बीच में, इसी अनूप तालाब में बैठ करके गाना गाया करते थे। तो ये मैं आपको ले गई हूँ ख्वाबगाह आप देखेंगे अंदर। तो ये यहाँ पर एक ख्वाबगाह अकबर का बेडरूम है ये। तो ये विंटर्स और समर के हिसाब से यूज़ होता था।
ये जो नीचे विंटर्स समर्स में रहते थे नीचे के फ्लोर पर और विंटर्स में ऊपर रहते थे। तो आप ये देख रहे हैं ये रूम अब एक इतिहास अपना सुना रहे हैं कि किस प्रकार से उस समय लोग सोचा करते थे कि मौसम के अनुरूप कैसे रहा जाए। आज हम कहते हैं कि आज हमारे पास एसीज़ हैं और बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, बट उस समय ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं होती थी फ्रेंड्स। तो आप देख रहे हैं कि ये सीढ़ियाँ भी बनाई गई है, ये जो बेड टाइप के मतलब ये बेडरूम है, ख्वाबगाह है उनकी अकबर की, यहाँ पर वो सोया करते थे, आराम किया करते थे। और बिल्कुल मौसम के हिसाब से ये जो आप देख रहे हैं ना, मतलब इसकी खासियत इस स्ट्रक्चर की क्या है कि मैं आपको ये बताऊंगी कि ये पूरे स्ट्रक्चर पिलर पे ही खड़ा है। यहाँ इसकी कोई साइड में दीवारें नहीं है। मैं आपको एक बार आगे से भी इसको दिखाने की पूरी कोशिश करूँगी कि ये रास्ता बाहर की तरफ निकलता है और यहीं से जो अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे तो इसकी पूरी की पूरी एंट्रेंस यहाँ से ख्वाबगाह की होती है। तो ये आप देख रहे हैं कि हम निकल गए हैं बाहर और मैं आपको थोड़ा सा और दिखाने की फुल कोशिश करूँगी। थोड़ा अंदर थोड़ा बाहर की लाइट में आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आएगा ख्वाबगाह। ये देखिए ये है पूरी ख्वाबगाह और ये पूरा पिलर पे स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है। ये आप देख रहे हैं नीचे। मैं आपको एक बार कोशिश करूँगी कि नीचे से भी जाके ट्राई करूँ दिखाने के लिए। तो ये पूरा पिलर पे खड़ा है, इसका कोई दीवारों का बेस नहीं है। तो ये उनका बेडरूम था। यहाँ मैं आपको ले चलती हूँ एक नई स्ट्रक्चर की तरफ। ये है दीवान खास। दीवान खास में क्या होता था कि अकबर अपने 9 रत्नों के साथ यहाँ पर बैठकर मीटिंग हॉल, ये एक मीटिंग हॉल था। और ये जो आप इस पिलर के ऊपर 4 वो देख रहे हैं बैठने पुलिया, यहाँ पर सारे लोग बैठा करते थे और बीच में जो ये स्ट्रक्चर है बीच में अकबर यहाँ पर बैठते थे और डिस्कशन करते थे। अब क्या हो गया कि आप ऊपर नहीं जा सकते, गवर्नमेंट ने इस स्तंभ पर इस पिलर पर ज़्यादा प्रेशर ना पड़े इसलिए इसका ऊपर का बंद कर दिया है फ्लोर। बाहर से देखने पे ये आपको 2 स्टोरी दिखेगा बट अंदर से देखने पर ये सिंगल स्टोरी ही है। ये दीवान खास की खासियत है। तो यही इसी के लिए इसे बहुत खास बनाया गया है दोस्तों। इसे हम बहुत खास कहेंगे। इट्स अ टाइप ऑफ अ मीटिंग हॉल ऑफ अकबर। तो आप देख रहे हैं कि कितनी सुंदर कार्विंग की गई है और ये कार्विंग जो पर्शियन हिंदू आर्किटेक्चर का समावेश है, पर्शियन हिंदू एंड इस्लामिक आर्किटेक्चर इसमें आपको देखने को मिलेगी। तो ये जो आप पैसेज देख रहे हैं ना ऊपर पिलर से ऊपर जो कार्विंग के बीच में बनाया गया, यहाँ पर लोग बैठकर डिस्कशन करते थे और बिल्कुल बीचों बीच अकबर बैठा करते थे। जो ये गोल स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, इसको बीचों बीच अकबर बैठते थे और चारों तरफ लोग बैठते थे। तो अब हम यहाँ से निकल गए हैं और बारी आती है किसी और स्पेस को एक्सप्लोर करने की। तो ये आप जो सामने देख रहे हैं ये है पंचमहल। पंचमहल फ्रेंड्स क्या है? पंचमहल है 5 स्टोरी बिल्डिंग जो कि अकबर ने बनाई थी। फाइन। अकबर ने जब 5 स्टोरी बिल्डिंग बनाने का मतलब ये था कि यहाँ पर जो हरम की लेडीज़ हैं वो गर्मियों में आकर यहाँ पर अपना टाइम एंजॉय कर सके, क्योंकि 5 स्टोरी होने की वजह से यहाँ पर बहुत सारी हवाएं आती थी, बहुत ठंडी हवाएं आती थी। और उस समय देखिए गर्मी तो जैसे होती थी सो होती थी, पर आज के हिसाब से वहाँ इंतज़ाम नहीं थे, मतलब कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो बिल्कुल फ्रेशली हवा लेने के लिए पंचमहल में यहाँ पर भेजा जाता था। और ये जो मेरे पीछे देख रहे हैं आप, ये है बीरबल का महल। राजा बीरबल का भी यहाँ पर महल हुआ करता था जो कि 9 रत्नों में से अकबर के एक था। उनको भी एक हम कहेंगे कि एक साइन ऑफ रिस्पेक्ट के लिए उनका भी महल यहाँ पर बनाया गया है। और आगे चल के मैं आपको कुछ और रोचक बातें भी बताऊंगी कि किस प्रकार से हम बात कर रहे थे पंचमहल के बारे में, तो मैं आपको पंचमहल के बारे में कुछ और बताना भी चाहती हूँ कि यहाँ से बीरबल राजा के यहाँ से महल से निकल के जब हम आगे जाते हैं तो हमें पंचमहल दिखाई देता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि 5 स्टोरी है और यहाँ पे गर्मियों के दिनों में रानियाँ जो थी अपना लेजर टाइम स्पेंड करती थी, तो यहाँ पर गर्मियों के लिए पूरा इंतज़ाम किया गया था। और सामने जैसे कि इसके अपोजिट में मैंने बताया आपको अनूप तालाब भी है। तो अनूप तालाब के अंदर तो वैसे भी ये बोला जाता है, ये कहा जाता है कि रोज़ वाटर से भरा होता था अनूप तालाब उस समय। और वहाँ पे जो तानसेन बैठ के अपना रियाज़ करते थे तो उससे मल्हार राग गाया जाता था, दीपक राग गाया जाता था। और मल्हार राग में बोलते हैं कि मल्हार राग से तो बारिशें भी हो जाया करती थी और दीपक राग से दिए जल जाया करते थे। तो ये उस समय की कहानियाँ हैं, रोचक तथ्य है फ्रेंड्स, और ये डेफिनेटली इसमें कुछ तो सच्चाई रही ही होगी। तो ये आप ऊपर देख रहे हैं, ये ऊपर का एक टॉप फ्लोर का व्यू मैं आपको दिखाना चाह रही थी और इसके पीछे आपको ये एक और महल दिखाई देता। तो यहाँ से निकल के मैं भी बहुत मतलब एक यहाँ की वाइब्स जो है बड़ी अच्छी महसूस हो रही है मेरे को भी। तो बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे। आप लोगों के लिए एक्सप्लोर तो कर ही रहे हैं चीज़ें।
और साथ ही साथ एक मतलब एक अच्छा अनुभव हो रहा है फ्रेंड्स। अगर कभी आप आएँ आगरा तो आप फतेहपुर सीकरी ज़रूर आइएगा। और यहाँ पर कुछ और रूम्स बनाए गए हैं, ये देख लीजिए। यहाँ से एक रास्ता निकलता है जो कि दीवाने खास की तरफ से निकलता हुआ आपको एक जगह ले जाएगा। वो मैं आपको ले जाती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि और क्या सोच के क्या-क्या मतलब उस समय लोग सोचते थे और कितना अपना कंफर्ट और लेजर लाइफ जीने के लिए लोग क्या से क्या कर देते थे। और तब तो फ्रेंड्स टेक्नोलॉजी भी आज के जैसी तो थी ही नहीं। और ये सारा जो स्ट्रक्चर बनाया गया है, जैसा कि मैंने आपको आर्किटेक्चर बताया ही है, ये लाल बलुआ पत्थर पर बनाया गया है जिसे कि हम रेड सैंडस्टोन कहते हैं। और ये धौलपुर से लाया गया था यहाँ पर। तो यहाँ से 5 स्टोरी बिल्डिंग की तरफ हम चलेंगे जिसे हम कहते हैं पंचमहल। तो पंचमहल के रास्ते के पास अभी आप देख लीजिए, ये पूरा एक और बार मैं आपसे व्यू देखती हूँ और हम यहाँ से निकलते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स हम यहाँ पर शाम को पहुँचे हैं तो वैसे भी इसको थोड़ा सा इसका टाइम कम बंद होने का इसका समय हो रहा है। तो यहाँ से आप देख लीजिए, मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो पंचमहल के अपोजिट में, ये पंचमहल की ऊपर की स्टोरी है। बहुत ही रोचक बात मैं आपको बताऊँगी फ्रेंड्स। ये देखिए, ये है बाग। यहाँ पर जब रानियाँ ऊपर जाती थी, जितनी भी रानियाँ और दासियों को भी यहाँ पर ऐसा नहीं था कि मनाही थी, वो भी गर्मियों के समय में 5 मंजिला जाते थे। और हर एक फ्लोर पर एंटरटेनमेंट करने का एक अपना अपना साधन था। किसी पे डांस होते थे, किसी पे गाने गाए जाते थे और एवरीथिंग। तो यहाँ पे गर्मियों के समय में इसके अलावा ये सुंदर से बाग को निहार सकती थी। उसके अपोजिट में अगर आप यहाँ से देखेंगे, ये छोटा सा बाग दिखता है। और अगर आप उस तरफ से जाके देखें तो अनु तालाब है। वहाँ से तानसेन जो है अपना गीत संगीत का कार्यक्रम करा करते थे। और यहाँ से बहुत सुंदर सुंदर बाग बगीचे यहाँ पे लगे हैं। और चमेली और गुलाब की खुशबू जो थी इस बाग से ऊपर तक पहुँचती थी। तो ये देख रहे हैं, और ये जो आप पूरा देख रहे हैं स्ट्रक्चर, जो आपको लगेगा कि ये देखिए, ये अपोजिट में फिर से वही जगह आ गई है जो यहाँ से भी इसका रास्ता है। तो यहाँ से जो आप देख रहे हैं कि ये रूफ़ इतनी छोटी क्यों है, तो इसका कारण है कि ये वास्तु के अकॉर्डिंग इसको बनाया गया था। ज़रूर कोई ना कोई कारण रहा होगा इसकी हाइट को इतना ही रखने का। बाकी ये जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये ठंडा और गर्म मतलब मौसम के अनुरूप भी इसको बनाया जाता था। तो यहाँ पर गर्मी के समय में यहाँ पर 5 स्टोरी पंचमहल का उपयोग करते थे लोग यहाँ पर एंटरटेनमेंट के लिए और ठंडी हवाओं के लिए, खुशबूदार हवाओं के लिए और एक अच्छे व्यू के लिए। जैसे आज हम रिजॉर्ट में जाते हैं रहने के लिए या हिल स्टेशन पर जाते हैं गर्मी के लिए, उस समय राजा ने अपनी रानियों के लिए, क्योंकि रानियाँ बाहर नहीं जाया करती थी, उनके लिए इसको एक रिजॉर्ट समझ लीजिए। इसके लिए ऐसा रिजॉर्ट का एक आइडिया लेके उन्होंने उनका टाइम बिताने के लिए यहाँ पर इस तरीके की कंस्ट्रक्शन की है। तो यहाँ से हम निकल गए हैं और अब मैं आपको एक और जगह लेकर जाऊँगी। और उससे पहले एक बात देख लीजिए, ये पंचमहल के पास ये जो उपवन बना हुआ है, ये बाग है, ये कितना खूबसूरत लग रहा है। और वाकई में अभी भी बहुत अच्छा लग रहा है। ये जो कॉम्बिनेशन है, ग्रीन बिल्कुल नीचे लेविश ग्रीन और ये रेड कलर का पंचमहल जो दिख रहा है 5 स्टोरी। और हर एक स्टोरी जो बिल्डिंग है वो अपना इतिहास स्वयं कह रही है कि कहीं पर एंटरटेनमेंट किसी प्रकार का और कहीं पे किसी से। तो यहाँ से आप ये सीधा रास्ता जाता है और ये आप देख रहे हैं कि यहाँ से निकल के मैंने पूरा ओपन का एक चक्कर लगा लिया है और मैं एक अलग ही वाइब्स में, अलग ही मूड में हूँ और मुझे वाकई में बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। और ये ही यहाँ से हम निकल करके सीधा निकल जाएंगे आगे। और ये आप देख रहे हैं कि ये रास्ता हमें कहाँ लेके जाएगा। जी हाँ, ये रास्ता अब मैं आपको ले आई हूँ जोधाबाई के महल में, जो कि मेन इसका अट्रैक्शन है, जो कि मेन इसका देखने के लिए हम आए हैं। ये है जोधाबाई पैलेस। जोधाबाई पैलेस में हम आपको लेके जाएंगे और यहाँ पर मैं आपको कुछ और रोचक बातें बताऊंगी। जोधाबाई का जो महल था, वो पूरा महल हम ये कहेंगे कि राजस्थानी स्टाइल पर ही बेस था पूरा। उनका ये अपना एक प्राइवेट महल था जो राजा ने बनाया। इसके अपोजिट में उनकी रसोई है और इसी में उनके लिए एक बहुत से सुंदर से मंदिर को यहाँ पे बनाया गया था राजा द्वारा। तो आप ये मेरे लेफ़्ट एंड राइट साइड में बीच में जो है जोधाबाई का जो मंदिर है, और ये जो 2 जगह आप देख रहे हैं जो लेफ़्ट एंड राइट में, उनके 2 महल बनाए गए हैं। एक समर के लिए होता था, एक विंटर्स के लिए होता था। तो बीच में मंदिर है और लेफ़्ट एंड राइट में जोधाबाई के रहने के लिए गर्मियों के लिए अलग इंतज़ाम और सर्दियों के लिए अलग इंतज़ाम था। ठीक है, तो यहाँ मैं आपको ले जा रही हूँ अंदर, मंदिर के अंदर। ये मंदिर उनको बना कर दिया गया था उनकी धर्म स्वतंत्रता को रखने के लिए। और यहाँ पर जो आप ये 2 कक्ष देख रहे हैं, यहाँ पर हवन सामग्रियों के सामान को रखा जाता था और कृष्ण भगवान की
बहुत बड़ी मूर्ति यहाँ पर बीचों बीच रखी जाती थी और ये जो छोटे छोटे कॉर्नर्स हैं यहाँ पर अन्य अन्य देवी देवताओं की मूर्तियाँ लगी हुई थी। यहाँ पर जितने भी स्तंभ आपको दिख रहे हैं यहाँ पर लोटस मोटिव्स, घंटियाँ, कलश और भगवानों के साइन वगैरह जो दिए गए हैं, जो मतलब हिंदू आर्किटेक्चर स्टाइल पर ये डिपिक्ट करता है कि जी हाँ, ये जोधा भाई का मंदिर ही था। इसमें कोई भी नामात्र भी हमें आपके में शक नहीं है कि ये नहीं था, ये ही है मंदिर। और लेफ्ट एंड राइट साइड में उनका अपना प्राइवेट महल था जो कि गर्मी में अलग और सर्दी में अलग बनाया जाता था। उसमें टेक्नोलॉजी यूज़ की गई थी। जहाँ पर ऊपर जो बनाया गया है डोम, उसके हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि कहीं पर हीट एब्जॉर्प्शन कम था और कहीं पर ज़्यादा था। इसी हिसाब से ठंड और गर्मी का यहाँ पर जोधा भाई रहा करती थी। तो ये आप देख रहे हैं कि कितना सुंदर महल है और इसके बीचों बीच एक तुलसी का वृक्ष भी लगाया गया था पहले के समय में। और ये जो महल देख रहे हैं ये है गर्मियों के लिए। इसके अंदर आप जो ग्रीन कलर का ऊपर मैंने लेने की कोशिश की है, ये ठंड को एब्जॉर्ब करता है। तो अब हम बाहर निकल रहे हैं और ये देखिए छोटे छोटे जो मास्टरपीस बने, इसी से यहाँ की वास्तुकला आपको अंदाज़ा मिल जाएगा। ये है, अब हम एग्जिट करें। तो फ्रेंड्स अब मैं निकल गई हूँ, पूरा महल आपको मैंने दिखा दिया है। होपफुली आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। आप मेरे चैनल को इसी प्रकार से देखते रहिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और टाइम टू टाइम बहुत ही अच्छे अच्छे व्लॉग्स मैं लेकर आऊँगी। और आप इसी हिसाब से अगर आपको कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। और अगर कोई भी इसी प्रकार के अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप मुझे बताइएगा। और एक चीज़ और, यहाँ पर ऊपर आप महल के सामने देखिए, ये 2 ऊपर डोम लगाए गए हैं और बाहर जो 2 झरोखे हैं, ये हिंदू और इस्लामिक आर्किटेक्चर को डिपिक्शन है ये पूरा का पूरा। तो बस अब मैं चलती हूँ, फिर लौटूंगी अपने नए व्लॉग के साथ। तब तक कि आप इसी प्रकार से ये ग्रीन लेविश उपवन का आनंद उठाते रहिए और मेरे वीडियो व्लॉग को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इतिहास के पन्नों को यूं ही पलटते रहिए। और बाय बाय।